आपको अल्लाह का वास्ता आप इस वीडियो को देखते ही शेयर कर दीजिए। हम शहजाद अली के यहाँ आए हैं। हाँ, वही शहजाद अली जिनको कुछ दरिंदों ने पीट पीट कर मार डाला। सीवान के बरहरिया में शिवराजपुर में हम लोग मौजूद हैं उनके घर पर। उनकी बीवी है, उनके अब्बू है और उनकी भाभी है। इस परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सबसे पहले फरवरी में इनके शौहर यानी शहजाद अली के बड़े भाई नौशाद अली का लाश मिलता है। इनके 8 बच्चे हैं और उसके बाद कुछ दिनों पहले शहजाद अली जो उनके छोटे भाई थे उनको पीट पीट कर मार दिया गया। टोटल इस परिवार में 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे यतीम हो गए हैं। शमशाद और नौशाद के अब्बू हमारे साथ है। 2 ही बेटे इनके पास थे और दोनों इसी साल में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, दरिंदों का शिकार हो गए। ये घर की हालत को देख लीजिए। ये घर है उनका, कहीं से ये घर रहने लायक नहीं है। 12 बच्चों की परवरिश इस बूढ़े कंधे के सहारे है। ये अपने बेटे को याद करके रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं। और इतनी बड़ी मुसीबत है कि बच्चों को खाने पीने के भी लाले पड़ गए। अभी जब यह मामला सामने आया तो लोग आ भी रहे हैं, मदद भी हो रहा है, लेकिन हम 500 किलोमीटर दूर चल कर आए इसलिए कि यह वीडियो आपको दिखा पाए ताकि आप लोग इनकी मदद कर सकें। आज अगर आप इस परिवार के साथ खड़े नहीं होइएगा ना तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई में कानून काम कर रहा है, लेकिन समाज को भी एकजुट होकर इनकी मदद करनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? क़यामुद्दीन साहब। हमारे ऐसे है, जब हम कमाने लायक नहीं है, हमारे 2 औलाद चला गया, हम किस ओर के नहीं है। ऐसे अब तो ऐसे मरे हुए हम आदमी हैं, जिंदा हम थोड़ी है, हम भी मरे हुए आदमी हैं। आगे पीछे हमारा कोई देखने वाला ना है। 12 बच्चे हैं, 2 बहुएँ हैं। हम किस तरह घर चलाएंगे? मेहनत मजदूरी को कर लाएंगे तो घर चलेगा ना, तो हमारे बच्चे उपास सोएंगे। और आगे इससे क्या कह सकते हैं आपको, इससे ज़्यादा इसी साल में 2 बेटे की आपकी जान चली गई। 12 बच्चे यतीम हो गए। 12 बच्चे हमारे यतीम हो गए। इसी साल में 2 बच्चे का हमारा जान चली गई और अपराधी चौड़े बन के घूम रहे हैं। इससे आगे हम लोग कुछ ना बोल सकते हैं। हमारे इंसाफ चाहिए, हमारे प्रशासन से भी इंसाफ चाहिए, सरकार से भी इंसाफ चाहिए। हमारे और कुछ आगे ना चाहिए, हमारे इंसाफ चाहिए। नौशाद अली और शहजाद अली की जो बीते दिनों हत्या हुई, कैसे हुई? वो रात का हमारे गांव से कुछ दूर पर बवारा एक गांव है, वहाँ से आ रहे थे। वो लोग रात के मार के हमारे पूरे परिवार का लोग सो गए थे। हमारे गांव नगर का लोग सो गए थे। वो पूरे परिवार का सोने के बावजूद लिया के हमारा घर के बगल में पेड़ है, उसमें टांग दिया गया था। बड़े बेटे को? ये कब हुआ था? ये 10 फरवरी का लिया के टांग दिया था। ये 2026 में? 2026 में। हमारे सदस्य, हमारे परिवार का लोग जागा, हमारा चाचा चाची ये सब जागा तो देखा जाए नौशाद का लाश टंगा हुआ है। तो वो लोग आके हमारे घर के जगाने के बाद में वो गया तो देखता है जो लाश गर्दन में फांसी लगा के टंगा हुआ है। हमारे घर पर कोई ना था, एक बूढ़ी माँ थी, बाकी वो अपना नैहर चली गई थी। इसी टाइम में वो लोग मार के उसको टांग दिया। अच्छा, अब नौशाद की कब हुई, कैसे हत्या हुई? नौशाद के यही हत्या बता रहे हैं जो 10 शहजाद का हमारे घर से आया, लो उठा के ले गया। उठा के ले जाने के बाद में उसको किसी एक उसके घर वाली जानती थी जी, लो बुला कर यारी दोस्ती में ले जा रहा है। वहाँ जाके हाथ गोड़ बांध दिया। बहुत जम के पिटाई किया। पिटाई करने के बाद उसको छाती पर लात दे के हुमचा दिया। वहीं दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बावजूद भी छाती पर लात दे के हुमचा रहा था। पीठ मार मार के काला कर दिया था। और उसको बावजूद जब मर गया तो 112 वाला बैठा था, 112 वाले छोड़ के भाग गया। उसके बाद प्रशासन के बाद फ़ोन किया, प्रशासन आया, उठा के ले गया, बगैर सूचना दिए हुए पोस्टमास्टर में भेज दिया। हमारे घर का सदस्य गया थाना में, थाना से पूछा जे
ये फलना नाम का आदमी आई है, सजाद अली आई है, तो लोग थाना वाले बोल दिया जी यहाँ कोई लाश नहीं आई है, आप जाओ ढूंढो। हमारे 2 बहुएं ने निकली, जाके थाना में, सिवान थाना में, हॉस्पिटल में ढूंढी, वहाँ के भी लोग इनकार कर गया। इनकार करने के बाद में हमारा पट्टी पटदार गांव के लोग पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ हंगामा किया, तो बड़ा बाबू बताया जहाँ पोस्टमास्टर में लाश है जाके लिया लो। तो 12 बच्चे अनाथ हो गए हैं, 2 बेटे आपके इस मारे चले गए हैं, नहीं है, नहीं, कैसे गुजर बसर होगा? अब गुजर बसर पब्लिक है, अल्लाह है, और क्या इनका सिवा कौन है? इनका सिवा कोई नहीं है, बस पब्लिक है, अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मदद होगी। मदद होगा, अल्लाह से पूरी मदद है जो हमारे मदद होगा। अल्लाह हमारे के खूब इत करेंगे, हम बच्चे के पाल सकते हैं। क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं? इस पर शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मदद करें, और क्या कर सकते हैं। देखिए नौशाद अली जिनकी फरवरी में मौत हुई, उनकी वाइफ है, क्या नाम हुआ आपका? नसीमा खातून। कैसे मौत हुई थी, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? नहीं सर, हम यहाँ पे नहीं था, घर पे। घर पे नहीं थे। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 8 बच्चे हैं। कैसे परवरिश हो रही है? कैसा हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है, कोई कोई अपनी बहन और भाई मदद कर रहा है लोग। शौहर की याद तो बहुत आती है। जी सर। बच्चे लोग भी याद करते हैं। हाँ, करे लालो बच्चे लोग याद। क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे लोग का कहले ये न कही लोग कि हाँ बाप में हमनी के छोड़ के चल गए, न भी ना हमनी के शादी भी भइल, ना होशियार बनी से न कुछ। कितने बच्चे हैं आपको? 8 बच्चे हैं लोग। लड़की कितनी? 5। 5 लड़की है और 3 लड़के। हाँ, 3 लड़के और 5 बच्ची है। किसी का शादी वगैरह नहीं हुआ, सब छोटे छोटे? हाँ, छोटा छोटा है। एक इसरत तनी होशियार हो गए है। क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं? और वीडियो देखने वाला अब जानते हैं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ये अल्लाह के वास्ते मदद करिए हमारा। शहजाद अली की वाइफ हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? मुबीना खातून। 8 बच्चे इनके हैं, 4 बच्चे आपके, और दोनों जो शख्स इसका घर में कमाने वाले थे, दोनों अब नहीं रहे। कैसे परवरिश हो रही है? परवरिश तो बहुत, कोई कोई हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, उसी से घर चल रहा है। कितने दिन पहले मौत हुई है आपके शौहर? 2.5 महीने पहले हमारे भसुर का डेट हुआ था, और कुर्बानी के लास्ट दिन में हमारे शौहर की मौत हुई है। यह कैसे मारा गया उनको? आए थे 4-5 आदमी सुबह के टाइम 7 बजे करीब में। हम आटा वाटा सान के और रोटी बनाने जा रहे थे, जब तक वो आए 4-5 लोग, और इनको बुला कर जा रहे थे। हम बोले कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि नहीं कहीं जा रहे हैं, हम द्वार पे हैं, चाय गरम करो। हम जब चाय गरम कर दिए तो बोले क्या ये चाय पी लीजिए, तो चाय वो पी लिए। उसके बाद से वो लोग बोल रहे थे कि चलो हमारे साथ। हम उनको माना कर रहे थे कि मत जाइए, फिर भी वो लोग बोले चलो हम फिर आ जाएंगे। तो उसके बाद से वो बोले कि जाओ रोटी बनाओ। हम जाकर रोटी बनाने लगे, लेकर वो चल गए। और उसके बाद से उधर ले जाकर बहुत उसको मारा गया, हमारे आँख के सामने मारा गया। हम वहाँ पर थे, कोई नहीं हेल्प कर रहा था, कोई नहीं बचा रहा था। सबके आगे हाथ जोड़ रही थी, मैं पाँव पड़ रही थी, कोई हमारा हेल्प नहीं कर रहा था। सब तमाशा देख रहा था। हम जब वहाँ से आए ही घर पे, बोले आके गाँव में देख, तो हमारे गाँव में कोई मर्दाना नहीं थे। उसके बाद से मैं बोली आगे अपने जेठानी से बोली, तो वो गई थी दवाई लेने, दवाई लेकर आई। उसके बाद से हमने थाना पे जब गई, वहाँ जब तक वो पुलिस वहाँ पे थे, वो हमारे शोहर वहीं पे पड़े थे, और वहाँ पे बैठ के कुर्सी लगा के सब देख रहा था तमाशा। कोई आपका साथ नहीं दिया? कोई दे रहा था हमारे साथ, कोई मदद नहीं कर रहा था।
आप लोग हमारे हेल्प करिए, हमारे मदद करिए। कोई और कमाने वाला है घर में? कोई हमारे घर में कमाने वाला नहीं है, हमारे ससुर है, वो बूढ़ हो गए हैं, अब हमारे कोई नहीं हेल्प करने वाला है। बच्चे तो याद करते होंगे। याद करते हैं, बार बार आके पूछते हैं पापा कहाँ गए, अम्मी बोलते हैं अम्मी तुम्हारे पापा मम्मी है। अब इस घर का समझिए कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं। हमारा नहीं है अब कोई, हमारा 12 बच्चे अनाथ हो गए इस घर के। हाँ, आप लोग सपोर्ट करिए, हमारा कोई हेल्प नहीं करे, कोई हम लोग का सहारा देने वाला नहीं है। सरकार से क्या मांग करती है, क्या इंसाफ चाहिए? हमको इंसाफ चाहिए, उन लोगों की फांसी की सजा होना चाहिए जो हमारे शौहर को बेरहमी से मारे हैं लोग, उसको फांसी की सजा होने चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग हमारे हेल्प करिए, हमको इंसाफ दिलवाइए आप लोग। खाने पीने में भी तो दिक्कत हो रही होगी। बहुत ज़्यादा खाने पीने में दिक्कत हो रही है, कोई कोई हेल्प कर रहा है तो हमारे घर का खर्चा चल रहा है। अभी तो सबको जानकारी है तो हेल्प हो रही है, बाद में तो सब भूल जाएंगे, फिर कैसे टाइम कौन हमारे खर्चा चलाएगा? सरकार से हमारे मांगे कि हमारा ख्वाहिश पूरा करिए सर, हम लोग का न्याय दिलाइए, हमारे बच्चों का सहायता करिए आप लोग। आपके पास घर वगैरह कुछ बना नहीं कुछ है? भी नहीं है हमारे घर, आप देख नहीं रहे, कुछ भी नहीं हमारे घर है। हमारे घर में में आप जगह जमीन भी नहीं है हम लोग का पास, हमारा यही टूटा मुड़ाई घर है, हम इसी में हम लोग गुजारा करते हैं अपने बच्चे को लेकर। आनी तूफान आता है, पूरा घर में पानी वानी घुस जाता है, चूने लगता है, ऊपर से बारिश वारिश आता है। तो आपके शौहर जब जिंदा थे तब सोचा नहीं था कि घर बना ले? बच्चे को खिलाने पिलाने में वो लोग रहती, हमारे शौहर रहती थे। कितना कमाते थे? लेबर मजदूरी में काम करते थे, साटा वाटा पड़ता था तो उसमें खाना वाना वगैरह बनाने जाते थे। क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे मदद के लिए? आप लोग हमारे सपोर्ट करिए, हमारे मदद करिए। देखिए अभी जिस हालत में ये पूरा परिवार है ना, कि सही से ये लोग अपनी मजबूरी को आप तक बता नहीं पा रही है। और जब हम यहाँ पे आए, अपनी नज़रों से हमने देखा इनकी घर की मजबूरी, थोड़ा बाहर हम आके दिखाते हैं आपको। जब हम इनके घर पे आए तो हमें लगा कि घर ठीक ठाक होगा, लेकिन अभी यह जो तस्वीर निकल कर हम आपको सामने दिखा रहे हैं, ये अगर थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कीजिए तो यह बस ईंट यहाँ पे रखा हुआ है। और ये समझिए घर नहीं है, झोपड़ी नुमा झुग्गी जो होता है, कहीं आप साइड पर जाते होंगे कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर, वहाँ ईंटा रख दिया जाता है, ऊपर में कुछ सेट डाल दिया जाता है, तो झुग्गी बना हुआ है। यहाँ पर ये लोग किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आज 500 किलोमीटर दूर चलकर इसलिए आए हैं ताकि आप लोग को यह हकीकत हम दिखा पाए। शहजाद अली अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस परिवार 4 मासूम बच्चे और उनके भाई नौशाद अली, उनके 8 बच्चे, टोटल 12 बच्चे इस घर के यतीम हो गए हैं। इन सभी को इंसाफ मिलना चाहिए, 3 महीना दिन का अंदर मदद मिलना चाहिए। दोनों की जो मौत मात्र 3 महीने के मार दिया गया। अंदर हुई है, तो इनकी मदद के लिए आप लोग आगे आइए। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सकता है आप लोग मदद कीजिए।